Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Am I audible everyone? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं अगर मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है तो। Am I audible? Okay. So, okay. So, I hope you know me. My name is Sabah Harun, and today we are going to discuss our second session. और पहले सेशन में can't you guys enable your mics if I will say? Okay. करा लो कन्वर्ट करा लो कहीं क्योंकि बैंक जो कन्वर्ट करा लो ओके। सो आज का जो हमारा सेकंड सेशन है वो सेकंड जो टॉपिक है हमारा वर्कशॉप का वो होने वाला है। इसमें हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग सीवी कैसे बना सकते हैं। हम अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने सीवी में क्या क्या चीजें लाजमी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। द सेकंड सेक्शन टॉपिक वाज ऑल अबाउट स्मार्ट टूल्स। कौन से ऐसे स्मार्ट टूल्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इन आवर फील्ड। हमने जैसे सीवी बना ली, हम लोग सिलेक्ट हो गए, तो हम लोग अपनी जॉब पे जाके कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मैंडेटरी हैं फॉर एवरीवन, राइट। सो लेकिन पिछले सेशन में एंड पे जो क्वेश्चंस आंसर थे उसमें मुझे लगा कि हमें जो है ना दो चीजें और इंक्लूड करनी चाहिए अपने टॉपिक में। जिसमें था पहला जो टॉपिक है वो था इंटरव्यू प्रिपरेशन। कि यूजुअली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आता है, अपनी सीवी भेज देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, अब इंटरव्यू की बारी आती है तो वो इंटरव्यू में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरह उनको करना चाहिए, राइट। सो इसमें मैंने सोचा है कि थोड़े एक दो जो चीजें हैं वो हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करें, किस तरह से हम लोग इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, राइट। सो जो सेकंड है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में गए बैठे इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, बट देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग एंड व्हाट इज दैट थिंग। घर पे आकर सोचते रहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो अच्छी नहीं थी। आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन बट मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो वो इसके एक और चीज भी है जो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं होती है। प्रेजेंटेशन आपकी नॉन वर्बल भी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है जो कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है। सो उसके बाद लेट्स से समवन हैज प्रिपेयर्ड आउटस्टैंडिंग सीवी एंड समवन हैज प्रिपेयर्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू, और उसके बाद उसने प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी तो वो सिलेक्ट हो गया, उसको जॉब मिल गई। देन जॉब पे आपको कौन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं और आप उनको कैसे कम जो है ना ओवरकम कर सकते हो। तो वो कौन से ऐसे टूल्स हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो पहला जो एजेंडा है उसमें देखें इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप कैसे प्रिपेयर करें और कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको लाजमी हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उनके सैंपल आंसर्स आपके क्या होने चाहिए कि एक इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कि अगर लेट्स से उसने पूछा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने उसमें कौन कौन सी चीजें बतानी है जो कि आपके इंट्रोडक्शन के लिए इनफ होंगी। अगेन ये समटाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, बट there are something which is common for everyone. Then presentation skills, which are presentation skills which is required for your success। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए, आपके बैठने का अंदाज कैसा होना चाहिए। आप बोल रहे हो तो क्या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर इंटरव्यूअर ने आपसे इंग्लिश में ही सवाल पूछ लिया है और आपको इंग्लिश नहीं इतनी मतलब अच्छी नहीं आती है या आपका जो एक्सेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो अब आप क्या करें। ठीक है।
सो उन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन आईटी टूल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी, चैट एआई, जो कि बहुत कॉमन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो डोंट यू वरी, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो यूज करते भी हैं वो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट वे इसका क्या है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कैनवा, विच इज यूज फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड प्रेजेंटेशन। And then we are going to use MindMeister, which is used for mind mapping and brainstorming. ये एक वेबसाइट्स हैं, सारी ही तकरीबन वेबसाइट्स हैं जिसको डिफरेंट यूज करते हैं। देन हम लिंक्डइन का इंट्रोडक्शन मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर उनको नहीं मेंशन कर सकी। लेटर ऑन हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है, मैं ना डिसेबल करके, इनेबल करके, सॉरी। किसी का कोई नो मैम, सवाल अभी? कोई सवाल ओके, नहीं है। चल ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि इंटरव्यू की, अब भाई सीवी हमने भेज दी, इंटरव्यू की कॉल आ गई है, अब क्या करें? ठीक है। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है ना, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने रिसर्च करनी है उस कंपनी के बारे में, उस जो आपने फील्ड, जो जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में रिसर्च। डेफिनेटली मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि जब भी आपने अपनी किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि ये जो जो सीट है प्रॉपर, इसके लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी यूजुअली। और ये बहुत कॉमन बात है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। वो ये भी नहीं देखते कि इस पोजीशन के लिए उस बंदे में कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, एक देखा नाम टीचर रिक्वायर्ड है, ओके फाइन, चलो भाई अप्लाई कर दो। ठीक है। सीवी वैसे ही बनी हुई है, सीवी को एडिट ही नहीं करते, देखते ही नहीं है उनके स्किल सेट क्या है। अगर लकीली उनको कॉल आ भी जाती है तो वो इंटरव्यू फेल कर देते हैं। ठीक है। सो आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपनी रिज्यूमे को उसके हिसाब से, जो भी पोजीशन आप अप्लाई करो उसके हिसाब से एडिट करना है। राइट। उसके बाद आपने रिसर्च करनी है। कहाँ कहाँ से रिसर्च करनी है? गूगल से रिसर्च करनी है उस इंस्टीट्यूट के बारे में जिसने जिसमें आपने अप्लाई किया है। वैसे तो बहुत एआई का दौर है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल क्रोम, हर जगह पर उस वेबसाइट, उस इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अब लिंक्डइन इज द वेरी वेरी अथेंटिक एंड प्रोफेशनल वेबसाइट्स यूज बाय द प्रोफेशनल्स टू सर्च वेब जॉब्स। और डिफरेंट कंपनीज के बारे में सर्च करने के लिए लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। अगर वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी अपनी भी एक वेबसाइट होगी, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग यूजुअली अपने कोलीग से या पीयर से या फ्रेंड से डिस्कस ही नहीं करते हैं कि ओके इस कंपनी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग द जॉब, तो मैं शुरू शुरू में क्या करती थी, हर जगह अप्लाई करती थी। और लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सिलेक्टेड एंड मैं वहां पर चली भी गई, तब मुझे जाके अंदाजा होता था कि द इन्वायरमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर मी। यहाँ पर ग्रोथ के इतने मौके नहीं है, यहाँ पर और बहुत सी चीजें नहीं है। बट डेफिनेटली शुरू शुरू में आपको मतलब जॉब चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, तो आपके लिए वो चीजें मैटर नहीं कर रही होती। बट फिर भी आपको एक दफा अपने पीयर्स या जो भी ऐसा बंदा जो कि आप समझते हैं कि वो इस काबिल है, आपको उससे डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट के लिए क्या क्या इसमें ग्रोथ के मौके क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट में एक चीज बिठा लें कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो सेक्शन है, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हैं? अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वक्त के साथ साथ सीख जाते हो। बट एटलीस्ट यू शुड नो कि वहां जाके आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है। ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल करे ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो आपको पता तो हो एटलीस्ट कि आपने यहाँ करने क्या जा रहे हो। ठीक है। एंड एट द एंड लास्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ड्रेसिंग फॉर एन इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप टू बॉटम। सबसे पहली चीज, मैंने ये नहीं कहा कि आपने बहुत ही मतलब अच्छे ब्रांड का सूट लेके पहनना है, बट एटलीस्ट वट एवर यू आर वेयरिंग, डोंट वेयर वेरी फैंसी कलर्स। बहुत कॉमन जो पिंक, ये
बहुत गंदे गंदे कलर्स हैं वो नहीं पहनने आपने, बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहनने, सिंपल न्यूड शेड्स पहने। बहुत हैवी मेकअप, अगर लड़कियां हैं तो हैवी मेकअप नहीं करना, लड़के तो डेफिनेटली नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपने कोशिश करना है कि कीप योर सेल्फ सिंपल एंड एलिगेंट, ठीक है। ये हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो हर इंटरव्यूअर आपसे हर दफा पूछेगा ही पूछेगा, और मजे की बात है हर दफा उनके जवाब किसी को भी नहीं आते, राइट। सो अगर आप सबके पास नोटबुक या पेन पेंसिल है, या आप लोग अपने स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का ले सकते हैं तो आप ले लें, बट बेटर टू राइट, बिकॉज जब हम लिखते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। सो सबसे पहला सवाल ये होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसके वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, लेकिन सवाल का मतलब यही है कि वो इंटरव्यूअर आपसे जानना चाह रहा है कि आप अपने बारे में बताएं। अच्छा, ये बड़ी मतलब मुझे समझ नहीं आती, हम ये देखो इंटरव्यूअर के पास आपने सीवी भेजी हुई है, उसके हाथ में है आपकी सीवी, वो फिर भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन क्यों मांगता है? कभी आप लोगों ने इस चीज के बारे में गौर किया है कि वो क्यों चाहता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं? एनीवन? मैं भी एक कॉन्फिडेंस के लिए किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, सीवी में इसने क्या लिखा है और खुद सेल्फ किस क्या बताना चाह रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? फायजा अली कोई और इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? Sure, ma'am. Thank you so much for जी giving जी। me the opportunity. Actually, the purpose behind this जी जी। question for me is that the interviewer wanna know that how you present yourself to that person. एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोइंग टू बी, वो आपको कंफर्टेबल करना चाह रहा है उस इन्वायरमेंट के साथ, कि आप कंफर्टेबली, क्योंकि इंट्रोडक्शन इस दुनिया में एक ही काम बहुत आसान है जो है अपने आप की तारीफ करना, और वहां पर उस कमरे में बैठे हमें वो काम भी इतना मुश्किल लगता है कि वी आर अनएबल टू डू इट, राइट। हमें लग रहा होता है पता नहीं वो क्या ही ढूंढेगा इस क्वेश्चन में से, हालांकि उसका मतलब हमें सिर्फ कंफर्टेबल करना है और हमारे बारे में सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ, हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। दुनिया में किसी भी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस जॉब में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू थिंक योर सेल्फ अबाउट वेरी हाई, अगर आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हो, अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी है, तो आपको वो जॉब मिल जाएगी, राइट। बिकॉज ये एक जो बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये मानना है कि इंसान कुछ भी सीख सकता है अगर उसमें सीखने की लगन हो, और वो ये इसी क्वेश्चन से जज करते हैं कि आप आपको कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप अपने बारे में सोचते हो। इसका ये मतलब भी नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बताने बैठ जाते हैं मेरे अब्बू ये करते हैं, मेरे इतने बहन भाई हैं, और जो है ना लाइक मुझे ये खाने में पसंद है, मुझे वो खाने में पसंद है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी, कीप इट शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड। इसमें आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको कितने सिबलिंग्स हैं, आप क्या क्या वो सारे सिबलिंग्स करते हैं। दिस इंट्रोडक्शन इज अबाउट योर सेल्फ, राइट। सो रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, लाइक योर नेम, your education, recent education, and anything interesting about yourself, and if you have already worked somewhere, अगर आपने कहीं पे काम किया है तो उस बारे में भी बता सकते हैं। और एक चीज अपने दिमाग में रखें, जो आप इस इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइंस में बताएंगे वहीं से वो अगला सवाल करेगा, राइट। अगर आप उसको अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी हॉबी के बारे में होगा, राइट। और अगर फर्ज करें आपने कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट उसके लिए नहीं छोड़ा है, तो डेफिनेटली वो आपसे फिर आपकी एजुकेशन या आपकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा, राइट। सो मेक योर इंट्रोडक्शन वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए मैं आपको आगे जाके टूल्स भी बताने वाली हूँ, आप कौन कौन से टूल्स यूज सकते हो अपने इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए। और मजे की बात है, बहुत सारे बच्चों को और मुझे भी ये लगता था कि यार इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लोग दे देते हैं, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हर बंदा प्रिपेयर करके जाता है, लोग याद करके जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इनिशियली यू हैव टू मेक योर सेल्फ लर्न दैट थिंग, एंड देन वन डे यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट इट्स पार्ट ऑफ योर सेल्फ,
कुछ दिन आपको वो याद करना पड़ेगा, बट लेटर ऑन फिर आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा खुद ही करवाने लग जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे बहुत कॉमन पूछा जाता है, जरूरी नहीं है कि ये सेकंड मतलब दूसरा सवाल उसका यही होगा कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताएं। हो सकता है पहले वो एक दो और छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछेगा, फिर वो आपसे पूछेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। इसके बारे में मैं एक ही टिप दे सकती हूँ कि बी ऑनेस्ट एंड शो ग्रोथ। अगर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में आपने कहीं पे भी ये नहीं कहना, मतलब कुछ बच्चे होते हैं गूगल करते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये मत कहें कि आप लेजी हैं, आप ये मत कहें कि आपको सीखने में बहुत टाइम लगता है, मतलब वो याद कर लेते हैं आंसर्स को, बट उनको ये नहीं पता चलता है कि ये हर आपका आंसर जो है वो लिंक होगा। अगर आपने कहा है कि यू आर नॉट लेजी, और या आप ये कह टीम वर्क, और आपके नेक्स्ट कहीं पर आप कह देते हो कि आपकी कोलीग्स के साथ नहीं बनती, तो वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाती है। राइट। सो ऑनेस्ट रहें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। और एक चीज जो आपने साबित करनी है वो ये है कि आइदर यू हैव दैट वीकनेसेस। जैसे मेरी एक वीकनेसेस बहुत शुरू में थी कि मैं जो है ना बहुत जल्दी नहीं, टीम्स के साथ नहीं घुलती मिलती। राइट। एंड सेकंड मेरी वीकनेसेस ये थी कि मैं किसी भी चीज को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। लाइक आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम द डेप्थ। राइट। मतलब जो एक चीज सीखने के लिए लोगों को एक दिन लगता है, तो हो सकता है मुझे वो चीज सीखने के लिए 2 दिन लगते हैं, बट अगेन आफ्टर 2 days nobody can beat me। राइट। सो अब ये वीकनेसेस को मैंने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाया, मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि आई एम अ डीप लर्नर, बट वंस आई एम गोना लर्न समथिंग नोबडी कैन बीट मी। राइट। सो इससे क्या हुआ, इंटरव्यूअर को ये मिला कि यस ओके फाइन, अगर मैं इसको कोई टास्क दूंगी और जिसमें ये अच्छी नहीं है, ये लड़की सीखेगी, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी, बट अगर ये एक दफा उसको सीख लेगी तो फिर उससे बेस्ट उसको दोबारा वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। सो इस तरह आपने जो भी अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस बतानी है, आपने उसमें ऑनेस्ट रहना है। और एक चीज, शो योर ग्रोथ। ऑलवेज टेल द पर्सन कि आप क्या करना चाह रहे हो और आपको इसमें ग्रोथ किस तरह से मिलेगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम आपको ही क्यों हायर करें, हमें हमारे पास 10-15 लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, उनकी सीवीज आपसे ज्यादा अच्छी हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस भी आपसे ज्यादा अच्छा है। यूजुअली ये लोग कहते हैं इंटरव्यू के दौरान कि आपसे पहले एक इंटरव्यूअर आया था, उसने जरूर मैं आपको फ्रेशर को क्यों रखूं। सो वहां पर आपने अंडर मतलब अपने आप को डीवैल्यू नहीं करना। आपने बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि वो एमफिल किया हुआ है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा मुझसे पता होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फोकस ऑन योर वैल्यू, व्हाट यू कैन ब्रिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप उसमें ये भी नहीं आपने कहना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आप ये कहो यस व्हाई नॉट, दैट पर्सन कैन बी अ बेटर in education, in work experience, but I can bring the fresh ideas into the organization because I'm a fresher. I want to learn and I'm gonna research a lot of things। मतलब आपने वो जो फ्रेशर है ना, या जो भी पॉइंट उसने आपके ऊपर मतलब लगाया है, एक्सक्यूज किया है कि जैसे आप फ्रेशर हैं तो आप क्या लाएंगे, तो आप कहें कि मैं फ्रेश आइडियाज लेके आ सकता हूँ, मैं मार्केट ट्रेंड्स को प्रॉपर अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि यूजुअली जो लोग ज्यादा फील्ड में रहते हैं वो फिर इतना रिसर्च नहीं करते बिकॉज उनके फिंगर टिप्स पे होती हैं सारी चीजें। राइट। सो आपने जो भी क्वेश्चन वो करेगा, या जो अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो कहता है कि हम क्यों हायर करें, तो आपने 2-3 पॉइंट अपने दिमाग में ऐसे जरूर रख के जाने हैं जो शो करें कि आपकी वैल्यूज क्या है। राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग जो है कोई फ्रेशर नहीं हो, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो आपने अगर कोई सिचुएशन मेंशन की हुई है कि आप टीम लीडर बहुत अच्छे हो, आप जो है ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, या आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि टेल मी एनी सिचुएशन वेयर यू हैव shown leadership, tell me any situation where you have shown punctuality, tell me any situation where you have shown this skill। right। तो उसका मतलब ये जानना नहीं है, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको पता भी नहीं है आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बट वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बोलने के अंदाज से ये अंदाजा लगा सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये स्टार मेथड को यूज करना है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। यानी आपको मसला क्या आया था, लेट्स से यूनिवर्सिटी में आपका एक ग्रुप बना जिसमें ग्रुप वर्क जो ग्रुप वाले जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे।
राइट। सो आपके पास वो सिचुएशन थी, आपको डेडलाइन मिली हुई थी, आपको वो मीट करनी थी, आपने टास्क क्रिएट किया, आपने क्या किया, आपने वो डिवाइड किया काम सब बंदों में। एक्शन के लिए आपने कहा कि हम इसके बारे में मीटिंग करेंगे सुबह, ठीक है। हर बंदा इस टॉपिक को पढ़ के आए, और उसको रिजल्ट क्या मिला आपको अगले दिन। जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हुआ हो, बट एटलीस्ट यू हैव शोन समथिंग, आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाए, आपने टास्क को डिवाइड किया, राइट। तो इस तरह से आपने किसी भी चीज को कोई एक सिचुएशन जरूर बतानी है उसमें इंटरव्यू के दौरान। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। यूजुअली बहुत कॉमन, मतलब हर बंदे से नहीं पूछते, बट ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, वो जरूर पूछते हैं। और इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कोई भी ये सोच के नहीं गया होता कि मैं 5 साल में कहाँ होऊंगा, राइट। और अगर फर्ज करें आप नहीं भी सोच के गए हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आफ्टर दिस वर्कशॉप, you know that these are the common questions and you should prepare it for yourself, right। so आप अपने आप को 5 साल कहाँ बाद कहाँ देखते हो। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो तो मेक योर सेल्फ अपना एक गोल बनाए कि आप डेफिनेटली सारी जिंदगी ये के जो भी आप टीचर हो वहीं पर तो नहीं रहोगे। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू ग्रो, राइट। जो मेरा पहला इंटरव्यू था और मेरे से किसी ने पूछा था, मैं इस सवाल को बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं गई थी, और मैंने खुद से ही एक चीज बनाई थी कि आफ्टर 5 years आई एम गोना ट्रेन अ लॉट ऑफ टीचर्स, राइट। और मुझे नहीं पता था मैंने वो क्यों कह दिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसको सक्सेसफुल कर लिया मैंने, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये रन टाइम पे भी आप बना सकते हो, बट मेक श्योर दैट थिंग शो ग्रोथ, ऑलवेज शो ग्रोथ, राइट। अच्छा, ये एक लिंक है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, अगर आप नहीं भी मैं करूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। बट ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आप इनको प्रिपेयर कर लो, अगर आपने इनके बेस्ट आंसर्स दे दिए तो कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, राइट। बट अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो ना, तो सिर्फ आपकी इंग्लिश और उर्दू जज नहीं हो रही है, राइट। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जज हो रही है, आपकी आंखें किधर देख रही हैं, आपके हाथ शिवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप बैठे कैसे हो, आपकी जो वोकल है, आपके बोलने की स्पीच है, आपका जो जेस्चर्स है, आप हाथ कैसे हिला रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना वो मैटर करती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए सिट अप, स्माइल। अब स्माइल का मतलब ये नहीं है कि दांत निकाल निकाल के हंसना शुरू कर दो, नो, नॉट एट ऑल। जस्ट पोलाइटली स्माइल एंड नॉट ऑलवेज स्माइल, राइट। व्हेन समबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, और अगर आपको वो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, और आपको थोड़ा सा उस पर टाइम लग रहा है, इट्स ओके, फाइन, आप उससे आराम से पूछ सकते हो, स्माइल करो और उससे पूछ लो। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी तक किसी को कोई मसला? No, ma'am. मैम जो हेलो। लास्ट जी जी। लास्ट स्लाइड में जो है आपने जो थर्ड पॉइंट है ये तरह दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दें। इन एन इंटरव्यू, इन एन इंटरव्यू यस, और द प्रेजेंटेशन वन? इंटरव्यू इंटरव्यू। इंटरव्यू ओके, व्हाई क्वेश्चंस शुड वी हायर यू, क्वेश्चंस इसकी यस। हम आपको क्यों हायर करें। ओके, सो व्हाई शुड वी हायर यू, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास कौन से ऐसे स्किल्स हैं। देखें, आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उस पोस्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि हर बंदे के पास बैचलर्स हो और 2 साल का तजुर्बा हो, ठीक है। अब हर बंदा जो वहां पर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, डेफिनेटली उन सबके पास बैचलर्स की डिग्री होगी। So, what are the skills, what are the values which you are going to bring into that organization? उनका मतलब पूछने का ये है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो आपको इन सब से मुमताज करती है, जो आपको इन सब से डिफरेंट बनाती है, राइट। सो इस टाइम पे आपने कहीं पे भी, मतलब आपको हमेशा अपनी वैल्यूज शो करनी है। जैसे कि आप क्या करती हैं, आप एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर करती हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर कोई पीछे रह जाता है, किसी को काम नहीं आता है, यू विल वॉलंटियर योर सेल्फ टू सपोर्ट दैट पर्सन। जरूरी नहीं है कि यही हो, आपने सिर्फ अपनी एक ऐसी एक दो तीन जितनी भी क्वालिटीज हैं आप उनको बता सकते हैं, हो सकता है कौन सी पिक कर ले। आपने बस अपने वैल्यूज को लेकर आना है वहां पर कि आप क्यों बेस्ट पर्सन हो उस जॉब के लिए। क्लियर?
सो द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन स्किल में सबसे पहले सिट अप, स्माइल, लुक इनटू द आईज ऑफ इंटरव्यूअर. इट्स नॉट इजी. कोई नहीं देख सकता इंटरव्यूअर की आईज में, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, आपके पसीने छूट रहे होते हैं, राइट. बट मैं आपको एक मजे की बात बताऊं. आप ये सोचो कि जो नेक्स्ट सीट पे बैठे हैं उसको मेरी फील्ड के बारे में इतना अच्छा नॉलेज नहीं है जितना मुझे है, राइट. बिकॉज दैट पर्सन हैव अ डिफरेंट कैपेसिटीज, उसके और जॉब है, उसको बाकी सबको भी देखना है. दैट पर्सन इज गुड इन दैट थिंग बट आई एम गुड इन माई फील्ड, राइट. सो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए. देन यूज जेस्चर्स इफेक्टिवली. अपने हाथों को ऐसे लैप में रख के बैठे, अगर जरूरत पेश आए तो आप उनको मूव कर सकते हो. और मैं प्रेफर करूंगी कि यू जस्ट यूज योर हैंड्स इफेक्टिवली. बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हाथ हिला हिला के बातें कर रहे हो आप लोग, नहीं. वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड देन यू आर गोइंग टू यूज योर जेस्चर्स, राइट. क्लियर स्पीच एंड वोकल एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा, मैं अगर ऐसे बात कर रही हूँ, ओके फाइन, आप लोग को कैसा लग रहा है, अच्छा ये इसमें ये करें वो करें, ऐसे तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक बिकॉज माई वॉइस इज सो लो. एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. जी. सो है कि आपकी आवाज जो है, जैसे मैं कहती हूँ स्टैंड अप और मैं कहती हूँ स्टैंड अप प्लीज, देर इज अ डिफरेंस, राइट. द फर्स्ट वन इज वेरी अग्रेसिव एंड द सेकेंड वन इज वेरी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल वे, राइट. सो पिच, हमारी जो आवाज की पिच होती है या एनर्जी होती है, दैट्स मैटर्स अ लॉट. समटाइम यू हैव टू बी, यू नो, लिटिल बिट टोन शुड हाई, समटाइम मीडियम एंड समटाइम लो, राइट. सो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब क्या करना है क्या नहीं. यूज द स्लाइड्स फॉर सपोर्ट, ये मैंने तब लिखा था अगर आपका डेमो होता है तो आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हो जो सपोर्ट के लिए, राइट. स्ट्रक्चर योर थॉट, ये अगेन वही चीज है कि आपने इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है जब डेमो होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं. आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हो टॉपिक को, फिर आप अपना बीच में पार्ट देते हो सोल्यूशन जो भी बॉडी है, एंड देन एट द एंड कंक्लूजन, राइट. सो ये आपने जरूर करना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग स्मार्ट. अगर फीमेल्स हैं, दुपट्टा ऐसे लें, कैरी करें दुपट्टा. इफ यू कैरी दुपट्टा तो ऐसे कैरी करें कि वो इधर उधर से गिर नहीं रहा हो, आप उसको ही संभाल रही हो और आपकी नजर इधर इंटरव्यूअर की तरफ है ही नहीं है. डेमो दे रही है तो दुपट्टा इधर उधर से गिरे, नो. पिन अप योर, यू नो, स्कार्फ, पिन अप योर एवरीथिंग. एंड इफ बॉयज, देन बॉयज के लिए यही रिकमेंडेशन है, नाइसली अपने ड्रेस को, यू नो, आयरन करके जाएं, अपना प्रॉपर, वेल इट्स अ वेरी डिटेल्ड, यू नो, इंस्ट्रक्शन ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए. आप इसको गूगल कर सकते हो, राइट. बट स्मार्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए, कहीं से भी बहुत ज्वेलरी पहनी ना हो, बहुत ऐसे छन छन ना कर रहे हो. यू आर गोइंग ओवर देयर फॉर अ प्रोफेशनल पर्पस, बी प्रोफेशनल, right. So these are some tips which I thought that you should, you know about these things. So next is we are going to discuss about the some tools which is required. So सबसे पहला टूल है चैट जीपीटी. आई होप सबको पता होगा कि ये एक एआई कोच है, और आज के दौर में आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज कर लेते हो तो. बट आई टोल्ड यू, इफ यू विल यूज इफेक्टिवली देन देयर इज नो नीड फॉर अ टीचर, बट nobody can effectively use it, right. So चैट जीपीटी क्या करता है, आप उससे कोई भी सवाल पूछो वो आपको उसका बेटर आंसर देगा. ये आपको ग्रामर इंप्रूव करा सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है, आपको वो फ्रेजेस एंड टर्म्स के बारे में बता सकता है जो कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क स्पेस में जा रहे हो वो आप उनको यूज कर सकते हो, राइट. सो इसका मैं एक छोटा सा, हमने वैसे शॉर्ट कोर्सेज भी प्लान किए हैं अबाउट इफेक्टिवली यूज ऑफ चैट जीपीटी, बट आई, यू नो, जस्ट क्विकली टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ डेमो कि हम, जैसे ये एक लिंक है, मैं इस पे जाती और मेरे पास चैट जीपीटी ओपन हो गया है. ये ओपन नहीं होगा हमेशा अगर आपने इस पे लॉगिन नहीं किया हुआ, राइट. तो इसको लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर आता है मैसेज चैट जीपीटी. लेट्स से आप, यू आर गोइंग टू आस्क प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन
अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपना इंटरव्यू का प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक इंट्रोडक्शन बताए। अच्छा, अब देखिए मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि इंट्रोडक्शन बताओ मेरा, और मैं एंटर कर देती हूँ। और इसने मुझे एक वेरी लेंथी एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे दी है, और अगर मैं इसे पढ़ूंगी तो मुझे अंदाजा होगा इसमें कुछ चीजें रेलिवेंट हैं, कुछ चीजें रेलिवेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट द थिंग विच यू आर गोइंग टू यूज व्हाइल यूजिंग चैट जीपीटी, राइट? आप ऐसे कमांड्स नहीं देते हो। कमांड्स में आप लोग कैसे देते हो, आप सबसे पहले थोड़ा एक बताते हो चैट जीपीटी को अबाउट योर सेल्फ, अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर यू आर प्रिपेयरिंग, आप किस तरह के एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड करती है। और फिर आप जब इसको कहते हो तो फिर आप ये इंट्रोडक्शन, राइट डाउन अ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट introduction for an review for a O level teacher job, right? Keep the tone professional, मैंने उसको बताया कि अपनी टोन प्रोफेशनल रखना, ठीक है? कहीं पर भी ये स्लैंग लैंग्वेज मत यूज करना, राइट? एंड आई कैन टेल अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज मैंने ये चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है, मैंने उसको अपनी इंट्रोडक्शन बाय एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हर चीज बताई हुई, इसलिए मुझे वो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं। अब okay, so the introduction is this much only. Can you see guys? अब मेरे पास सिर्फ 4 लाइनें आई हैं, ठीक है? बट अगर मैं आपको पुराने वाला अपना इंट्रोडक्शन दिखाऊं तो सी, आई हैव 3 पैराग्राफ्स, सो देर इज अ डिफरेंस, राइट? सो आपने जब भी प्रॉम्प्ट देनी है, प्रॉम्प्ट मतलब ये जो लाइन हम लोग लिखते हैं ना चैट जीपीटी को बताने के लिए, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और चीजें हम लोग इसके शॉर्ट कोर्स से अब हम लोग करवाएंगे, और अगर आप इनरोल करेंगे तो मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड करूंगी कि आप इसमें कैसे कैसे प्रॉम्प्ट्स देकर एक अमेजिंग जो है ना वो अपना आउटकम ले सकते हैं, राइट? सो इज इट क्लियर अबाउट चैट जीपीटी? हेलो, आर यू ऑल विद मी? Yes, yes. मैम ओके, थोड़ी सी आपकी ओके, आवाज ब्रेक हो रही है। जी, आई विल ट्राई कि अभी नहीं हो, बट अगर कहीं पर भी हो तो थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, मैं कोशिश करती हूँ कि अब नहीं हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, योर करियर फ्री टूल किट। ये 3 टूल्स ऐसे हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड्स। आई होप आप लोग को पता ही होगा एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट्स और एम एस शीट्स, एक्सेल शीट्स। आई होप आप लोग को आइडिया है, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि डॉक्स यानी कि एम एस वर्ड जो होता है वो यूज किया जाता है एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपने कोई लेटर लिखना है, आपने कोई लाइक कोई ऐसे लिखना है, या आपने कोई भी किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कवर लेटर्स लिखने हैं, रिज्यूमे लिखनी है, तो तब आप एम एस वर्ड यूज करोगे, राइट? और दूसरा है एम एस शीट्स। शीट्स आप लोग तब बनाते हो जब आपने कोई, जैसे टीचर्स हैं तो वो रिजल्ट्स बनाने के लिए शीट्स यूज कर सकते हैं। रिजल्ट्स वो डेफिनेटली डॉक्स पे भी बना सकते हैं, वर्ड पे भी, लेकिन वर्ड पे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शीट्स पे नहीं करनी पड़ती, राइट? शीट में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स कैलकुलेट हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड्स। जिस तरह की आप देख रहे हैं मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है स्क्रीन पे, मैं आगे आगे मूव करती हूँ तो वो मूव हो जाती हैं। इस तरह की आप स्लाइड्स बना सकते हैं एम एस पावर पॉइंट्स पे या स्लाइड्स पे, ठीक है? इसके लिए आप लोग को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एम एस ऑफिस। आप वो इंस्टॉल करते हो तो इसके अलावा और बहुत सी चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं। बट इन केस आपके पास ऑफिस नहीं है तो परेशान होने की
नहीं है। आप लोग के पास जीमेल अकाउंट तो सबके पास होता है, जिसके पास भी फोन है ना उसके पास एक जीमेल अकाउंट डेफिनेटली होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और आपने यहाँ पर लिखना है जीमेल, राइट। जब आप लोग अपना जीमेल लिखते हो तो जीमेल आपके पास खुल जाती है, आपकी तमाम ईमेल्स आपके इनबॉक्स में आ जाती है। अगर आप उसके टॉप लेफ्ट साइड पे ये 9 डॉट्स होते हैं, इट्स विजिबल। अगर आप ये टॉप लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, ये 9 डॉट्स होते हैं, राइट। अगर आप इन पे क्लिक करें तो आप ये देखें कि यहाँ पर और बहुत सी गूगल एप्स आ रही होती हैं। सबको नजर आ रहा है ये? आई होप इट्स यस विजिबल। मैम। जी। तो ये देखें यहाँ पर जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर शीट्स, स्लाइड्स एंड डॉक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं अभी फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रही हूँ तो मैं डॉक्स पे क्लिक करूंगी। एक फायदा गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स को यूज करने का ये होता है कि आपको अपनी फाइल्स के गुम होने की टेंशन नहीं होती। इट्स ऑलवेज इज गोइंग टू बी ऑन योर जीमेल, आप कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर मेरे पास 2000, 2021, 2022, 2023, इवन के देर इज अ वन फाइल टू 2020, 2019 की भी मेरे पास पड़ी है, विच इज मैंने अपने किसी स्टूडेंट को करवाई थी और उसने मेरे साथ लिंक शेयर किया था। उनका टास्क था कि उनको लिंक शेयर करना गूगल डॉक्स पे फाइल बना के, राइट। सो ये देखें, ये इस तरह से आप यहाँ से आपने कोई भी, लेट से मेरी ये फाइल है और मैंने यहाँ से इसको शेयर करना है, सो आप इसको ओपन करोगे इस फाइल को, कोई भी मैं खोल लेती हूँ। ये देखें, मैंने उस फाइल पे क्लिक किया और मेरी ये फाइल ओपन हो गई है, राइट। मैं इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकती हूँ, ये बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है। आप चाहे इसमें कुछ टाइप करें, चाहे तो कुछ लिखें, जो भी करना है ये सारे टूल्स आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आप चाहें तो इस फाइल को दोबारा शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। आप बटन पे क्लिक करें, टॉप राइट साइड पर आपके पास शेयर का बटन आ रहा है और वो फाइल आप किसी को भी बगैर किसी उस जगह पर रखे शेयर कर सकते हैं। और आप यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि वो उस बंदे को सिर्फ देखने के राइट्स हैं या वो एडिट भी कर सकता है। मैं इसके यहाँ से एडिट करके इसको तो कॉपी लिंक करके उस बंदे के साथ शेयर करूंगी तो मेरी ये फाइल उसके साथ शेयर हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. मैम यहाँ पर ओके। लैंग्वेज का सो जिस कुछ मतलब वो तो नहीं होगा? लेट्स सपोज कि अगर कोई इंग्लिश में टाइप कर रहा है, हम्म जैसे साइंसेस और इंग्लिश का जिनका जो है सब्जेक्ट है, अगर किसी का जो है उर्दू, हम्म मुताला कुरान इस तरह का सब्जेक्ट हम्म है, तो वहां पर ये जो आपने अभी गूगल के जरिए से जो दिखाया है, लेट्स सपोज अगर हम्म, हमारा एमएस ऑफिस काम जी नहीं जी। कर रहा कहीं जो है, तो फिर वहां पर भी ये हम्म, लैंग्वेज का जो चेंज आ सकता है, जैसे कि हम उर्दू के लिए नूरी नस्ताली की इस्तेमाल करते हैं, तो वो चेंजेस हम इधर कर सकते जी हैं। जी। जी जी बिल्कुल, क्यों थैंक नहीं यू। कर सकते। ये यहाँ पे देखें, ये लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। आप यहाँ से लेट से अगर यहाँ पर फॉन्ट नहीं आ रहा, आप मोर फॉन्ट्स में जाएं और यहाँ से आप जो भी आपको फॉन्ट रिक्वायर्ड है उसका नाम आना चाहिए और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो जिस तरह से आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाओगे उसी तरह से स्लाइड्स और शीट्स भी बना सकते हो। इसके लिए भी हमने एक छोटा सा टूल, शॉर्ट कोर्स प्लान किया है ऑफिस ऑटोमेशन के नेम से, जो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये जो आपके छोटे छोटे सवाल है ना कि इसमें लैंग्वेज चेंज हो सकती है नहीं हो सकती, सीवीज कैसे बनाएंगे, शेयर कैसे करेंगे, जैसे शीट है तो उसमें रिजल्ट बना लिया तो उसमें फॉर्मूलाज कैसे लगाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग उस कोर्स में आप लोग को डिजाइन मतलब सिखाऊंगी मैं। और उस कोर्स की फीस भी बहुत ही मिनिमम है, मतलब जब कराती थी तो 10-15 हजार आराम से होता था। तो लेकिन आइडियाज का थैंक यू, उन्होंने इस कोर्स की फीस बिल्कुल मिनिमम रखी है 1000। बट अगर आप नेक्स्ट दो
कोर्सेज में ज्वाइन करते हो या दो से ज्यादा में करते हो तो 20% आपको ऑफ भी मिलेगा। सो इसमें हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह अगर आप लोग इनरोल होते हैं तो मैं आपको 1 A to Z गाइड करूंगी नेक्स्ट कोर्स में। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कैनवा फॉर बिल्डिंग ब्रांडिंग एंड पोर्टफोलियो। ये एक इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि आपकी सोच है। ये आपको मतलब लेट्स से एक बंदा है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एआई का, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का, उसको कुछ नहीं आता कि डिजाइनिंग कैसे होती है, कलर्स कैसे चेंज करते हैं, और उसको क्या है कि स्लाइड्स भी बनानी है, रिज्यूमे बनानी है, कुछ और भी काम करने हैं, तो दैट पर्सन कैन यूज कैनवा। क्योंकि वहां पर क्या होता है, बनी बनाई चीजें पड़ी होती हैं, आपने सिर्फ छोटी सी थोड़ी सी टेक्निक यूज करके या थोड़ा सा सीख के आपने सिर्फ उसको एडिट करना होता है। राइट, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। हम जाएंगे एक कैनवा वेबसाइट पे। डेफिनेटली इसके लिए भी आपको लॉग इन करने की जरूरत है, और अगर आप इसका फ्री जो वर्जन है उसमें चंद एक चीजें हैं जो फ्री मिलती हैं। ये देखें, इसके लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कुछ टेम्पलेट्स हैं। अब ये देखें, लेट्स से मुझे एक एजुकेशन के लिए वीडियो बनानी है, ठीक है, मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो ये देखें मेरे पास एजुकेशन मटेरियल आ गया। ये टाइम टेबल है, ये मेरे पास और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हर किस्म का काम कर सकते हो, आप स्लाइड्स बना सकते हो, आप माइंड मैप बना सकते हो, आप बच्चों के कॉपीज पे मतलब एक स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए ये देखिए, ये एक स्टोरी बोर्ड भी बना हुआ है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द थिंग, आपको जो भी चाहिए आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी टेक सम टाइम क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पे सब कुछ होता है, तो आई थिंक सो इस वक्त थोड़ा सा स्लो है। तो ये देखिए, ये एक स्टोरी बोर्ड है। आई थिंक सो इंग्लिश की टीचर्स इसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैंने क्या किया, करेक्टर चेंज को, ये मेरी स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया। अब ये देखें, ये एक नए चला गया, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे स्टोरी बोर्ड में मैंने यहाँ पर टाइटल कुछ चेंज करना है, सस्टेनेबल स्टाइल है, बट मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना चाह रही हूँ, आइडियाज कॉन्टेस्ट, राइट। यहाँ पर ये मुझे लेट्स से ये वाली पिक्चर मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिलेक्ट किया, इसको डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया, राइट। और मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ, वो कैसे, ये देखिए टॉप राइट साइड पे शेयर का बटन बना हुआ, शेयर पे क्लिक क्लिक किया और ये देखिए ये डाउनलोड का बटन आ गया, ठीक है। मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी फाइल में चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए या पिक्चर चाहिए या वीडियो के फॉर्म में चाहिए। मैं कहती हूँ ओके पिक्चर दे दो, पीएनजी पिक्चर। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, राइट। ये थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेगा क्योंकि एक ही पिक्चर है तो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब हम इसको खोल के देखते हैं। सी, दिस इज द पिक्चर। अब ये पिक्चर मैं प्रिंट करवा के अपने स्टूडेंट्स की डायरीज में या कॉपीज में जिस तरह भी मैं चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ। मैं कोई एक्टिविटी फन इंटरेस्टिंग करवा सकती हूँ। तो कैनवा आपको इतनी जो है ना वो पावर देता है कि आप पहले से बनी बनाई चीजों को यूज करके अपने लिए एक और अच्छी चीज बना सकते हैं, ठीक है। कुछ इसके जो टूल्स हैं या चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट कुछ के लिए आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ता है, और वो भी बहुत, आई गेस सर उमर टोल्ड मी इन लास्ट लेसन 1000 में भी आप परचेज कर सकते हैं, और मे बी 500, आई डोंट नो, यू कैन आस्क फ्रॉम द एडमिन, राइट। अभी तक कोई मसला किसी के साथ? कैनवा इज क्लियर? हेलो, Yes. आई होप कैनवा इज क्लियर टू एवरीवन।
Yes. ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, माइंड मास्टर फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, अच्छा कभी आपने ऐसा होता है एग्जाम्स में या बुक्स में आपने एक ऐसा चार्ट्स बने हुए देखे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हम ऐसा करते हैं, माइंड मास्टर पे चले जाते हैं, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है, डेफिनेटली फ्री नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये माइंड मास्टर वेबसाइट पे गई और ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप माइंड मैप्स बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। माइंड मैप्स किस तरह के हो सकते हैं कि ये देखिए, एक मुझे पोटेंशियल, मैं आपको पहले खोल के दिखाती हूँ। ओके, सो ये मेरे पास कुछ पोटेंशियल सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे एसोसिएटेड विद हार्मफुल पोल्यूटेंट इमिशंस। उसके लिए मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लिखनी थी, राइट। तो मैंने राइट लेफ्ट पे कुछ इस तरह से आर्क्स बना के लिख दी। अब क्या है, इट्स वेरी इजी, मैं इतने से पिक्चर को डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट्स की कॉपीज में या उनको दे सकती हूँ या किसी भी किस्म की एक्टिविटी करवा सकती हूँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाएं, बैक करें, तो ये देखें हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आपने लेट्स से कोई एजुकेशन नोट्स बनाने हैं, तो आप यहाँ लेसन प्लानिंग करनी है, लेसन प्लानिंग में चल जाते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं पहले। लेसन प्लानिंग, ठीक है। तो ये देखें कि बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आएगा आपने उसको यूज करना है, सिर्फ क्लिक करना है यूज टेम्पलेट, राइट। आप उस पर क्लिक करोगे तो वो टेम्पलेट जिस तरह से हमने कैनवा में बनाया था वो यहाँ पे भी बन जाएगा। और फिर आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके उसको एडिट करना है। जैसे डिलीवरी चैनल्स में मैं लिख देती हूँ आउटकम, राइट। और ये एक आपका चैनल रेडी है। अगेन यहाँ पे एक शेयर का बटन है, एक्सपोर्ट का, आप उस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर और पीडीएफ। ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है, राइट। सो माइंड मास्टर हम लोग यूज करते हैं फॉर प्लानिंग आंसर्स, करियर गोल्स एंड प्रेजेंटेशन। ये भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है, बहुत इजी टू यूज होता है, और इसको भी यूज करने के लिए मतलब इट्स वेरी बेस्ट टू यूज। जैसे साइंस टीचर्स हैं, उनको फ्लो ऑफ थिंग्स बताना होता है, तो वो फ्लो समटाइम मिसिंग होता है आपकी बुक में, और आप वो फ्लो खुद बनाते हो, तो वो क्या होता है, आप यहाँ पर माइंड मास्टर पे जाके वो फ्लो अच्छे से बना के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, देन इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो इट्स एन अमेजिंग वेबसाइट, डेफिनेटली यू शुड यूज इट। नेक्स्ट वी हैव लेट्स द वर्ल्ड डिस्कवर्ड यू। कोई बता सकता है कि ये मतलब ये क्या चीज होने वाली है? डेफिनेटली मैंने लिखा हुआ है वेबसाइट में, बट फिर भी कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई द लिंक्डइन इज सो मच इम्पोर्टेंट? किसी के पास लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है? एवर यूज्ड लिंक्डइन? किसी के पास लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है या किसी को पता है कि हम क्यों यूज करते हैं? Yes, ma'am. ओके फाइन, जी जी प्लीज अगर आप मुझे बता दें क्यों यूज करते हैं। हेलो। Actually, am I audible? हम्म, या Okay, fine. Actually, we make a profile over the LinkedIn, and there are so many professional and like the organizations are like hunting the jobs, and the people who are having a different type of skills we can mention there. They will just post it there, and sometimes they get the people perceptions on it, and if somebody is interested in it, they always like commented on their for example, ideas. If ideas is posting about any vacancy, so we get the idea, हम्म because the हम्म ideas are offering
jobs, so we can apply there. And Right. some, if you have a very Mm-hmm. strong, most of the people are following you and you have the many viewership, so the organization sometimes approach you and read your profile and see what qualities we have and what the skills we can having, and how we are progressing in our field. Exactly. Very good. Thank you so much. What's your name? Faiza Ali. फायजा अली. ओके फायजा, वेरी गुड आंसर, वेरी डिटेल्ड. आई होप सबको समझ आ गई होगी कि ये लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और वहां पर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जो आप लोग की जॉब्स भी वहां पर पोस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज भी हायर कर रहे होते हैं. राइट. अगर आपको लगता है कि एक जॉब पोस्ट हुई है और आप उसके लिए बेस्ट सुटेबल हो, तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके या उस रिसोर्स यानी जो बंदा है, जो एचआर का पर्सन है, आप उसको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कि भाई आई एम द वेल सुटेबल फॉर दिस जॉब एंड यू कैन गो थ्रू माय प्रोफाइल. और वो प्रोफाइल ही आपकी एक्चुअली क्वालिटीज को बता रही होती है. आपको लिंक्डइन इज लाइक योर सीवी. राइट. बट वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए, फेसबुक पे भी आप प्रोफाइल बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी बनाते हो, आप डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी बनाते हो. लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. वहां पर आपको ये, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जब भी आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आते हो, वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है. जैसे कि आपने आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, योर बैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर समरी मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. समरी जैसे आपने ऑब्जेक्टिव लिखे थे ना सीवी में, वो आपका लिंक्डइन पे समरी होता है. राइट. और मैं अब आपको ये बताती हूँ, हम चले जाते हैं जरा लिंक्डइन पे. राइट. डेफिनेटली अगर आपको एक्सेल करना है अपनी फील्ड में, तो फिर आपको लिंक्डइन पे भी डेफिनेटली प्रोफाइल बनानी चाहिए. सी, दिस इज माय प्रोफाइल एंड फ्रॉम हियर देयर आर डिफरेंट थिंग्स. आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके जैसे अभी आपने बात की फायजा ने. बट मैं देखती हूँ, जॉब सेक्शन में जाते हैं. राइट. और मैं यहाँ पर कोई जॉब सर्च करती हूँ, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग. राइट. और ये देखें जरा. ओके. डिटेल में अगर आपने इसको सीखना है, वो इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में, अभी टाइम नहीं है, हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ. ये देखिए, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सर्च किया था जॉब के लिए, और ये देखिए मेरे पास एक ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट आई. और अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूँ, राइट साइड पे, तो ये अबाउट द जॉब, व्हाट यू विल बी डूइंग. व्हाट यू विल बी डूइंग मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. राइट. व्हाट यू विल नीड टू सक्सीड, यानी कि आपके पास कौन सी चीजें होनी चाहिए तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे. लाइक आपकी रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपको एडोब फोटोशॉप आना चाहिए. ये देखें, इन डिजाइन, इलस्ट्रेटर, कैनवा एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म्स. सो कैनवा इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई थका हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसने एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, बहुत सारे डिजाइनिंग टूल्स को पीछे छोड़ दिए कैनवा. ठीक है. फेमिलियरिटी विद विजुअल ट्रेंड्स अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ये कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं. वाई ज्वाइन टैलेंट पॉप ऐप, ये एक, जो भी जिस जॉब वालों ने ये जिस कंपनी की ये ऑफर है, उसका नेम है ये आपका. ठीक है. सो वो आपको बता रहे हैं कि क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए आपको. ठीक है. ये सारी चीजें आपको पढ़ के, इफ यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, यू कैन simply click on this apply and your profile will automatically be shared with this company. आपको कहीं अपनी सीवी डालने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो वो आपको कॉल बैक आइदर ईमेल के थ्रू कर देंगे या आपको यहीं पर रिप्लाई कर देंगे. क्लियर है. इसके अलावा भी डिफरेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि विद टाइम की कंस्ट्रेंट को मद्देनजर रखते हुए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं. आप जरूर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सम मोर टूल्स. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने चैट जीपीटी, आप सबने सुना था ना मैंने जब बताया चैट जीपीटी है. अगर आप कुछ चैट जीपीटी से लिखते हो तो इज इट ओके कि आप एज इट इज उसको उठाओ
और अपने जो जिस भी इंटरव्यूअर या जो भी आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो वो एज इट इज वो टूल्स उसको सेंड कर दो। या लेट्स से आपने कोई पीडीएफ बनाया है और वो चैट जीपीटी से आपने सर्च करके बनाया है और आप एज इट इज उसको नेक्स्ट पर्सन को सेंड कर देते हो, तो क्या आपको लगता है कि वी एज ए ह्यूमन आर एबल टू डिटेक्ट दैट इट इज रिटन बाय चैट जीपीटी और नॉट यू? कैन वी? क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने कंटेंट हमें शेयर किया है या किसी भी अपनी फर्म में शेयर किया है या किसी अपने कोलीग के साथ शेयर किया, अपने टीचर के साथ शेयर किया चैट जीपीटी के थ्रू लिखकर, तो क्या हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? Yes, ma'am. यस। हो जाता है। यस, थैंक यू सो मच। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, आपने लिख लिया, अब आपने क्या करना है? मैंने आपको कहा हम चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो देर इज अनदर वेबसाइट विच इज कॉल्ड जीरो जीपीटी। आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम जी। वालेकुम मैम। जी मैम वालेकुम ये अस्सलाम। आप प्लेजरिज्म के हवाले से पूछ रहे हैं फॉर मैम? एवरीथिंग जी, प्लेजरिज्म। जी जी। जी जी, उस हवाले से पूछ रहे हैं मैम। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी ये क्वेश्चन था कि ये तो आपने खुद कर दिया, तो प्लीज काइंडली जी इसमें के बारे में डिटेल से जरा बता दें प्लीज। जी, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, बट अगर आप ये सवाल पहले पूछते तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती कि आप एक्टिव हैं। बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, आपने चैट जीपीटी हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मतलब मैं तो हर जगह यूज करती हूँ। जब मैंने चैट जीपीटी से लिख लिया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग बैक इन द चैट जीपीटी जहां पर मैंने कुछ सर्च किया था जो कि मेरा इंट्रोडक्शन था। और आई गेस मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये रखिए, मैं चैट जीपीटी में जाऊंगी और मैंने कुछ सर्च करना है और फिर मैं जीरो जीपीटी में आके चेक करूंगी कि मुझे बताए कि कितना इसमें चैट जीपीटी का लिखा हुआ है। ठीक है? अब आप लोग प्लीज परेशान मत होइएगा अगर मेरे जो इन चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है वो आप लोग के चैट जीपीटी से डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ दूसरे टूल्स भी जो हैं वो डिजाइन इंस्टॉल किए हैं। ठीक है? अच्छा, मैंने जो भी इंट्रोडक्शन अपना किया था ना, मैं उसको एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। ठीक है? और हम जाते हैं वापस जीरो जीपीटी पे और मैंने यहाँ पर अपना ये इंट्रोडक्शन एज इट इज पेस्ट कर दिया और मैंने किया है डिटेक्ट टेक्स्ट, कि डिटेक्ट करो इस टेक्स्ट को कि कितना चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। योर टेक्स्ट इज एआई और जीपीटी जनरेटेड 91.53%। यानी कि सिर्फ माय नेम इज सबा शबीर को लिखकर बाकी सारे का सारा चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। राइट? सो जब भी आप इस तरह की चीजें करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट ये आपके जो सारे स्किल्स होते हैं उसको भी ऑटोमेटिकली जीरो कर देते हैं। ठीक है? सो इस चीज से आपने बचना कैसे है? ठीक है? इस चीज से आपको बचने के लिए कुछ और टूल्स को यूज करना पड़ेगा बीच में, ताकि आपको ऐसा लगे चैट जीपीटी को हमने जीरो जीपीटी को ये बताना है कि ये हमारे खुद के जनरेटेड है। कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और टूल है, क्विल बॉट। आप चाहें तो इसका नाम लिख लें। हम यहाँ पर जाएंगे, बियर विद मी इस टूल का क्योंकि ये नाम सारा दोबारा बताओगे? ऑनलाइन। क्विल बॉट, QUILLBOT। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखिए आपके पास पैराफ्रेजिंग टूल है और भी बहुत सारे टूल्स हैं, प्लेजरिज्म चेकर है, है, ट्रांसलेट है, और भी बहुत से टूल्स हैं, बट हमने फिलहाल क्या करना है, पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करना है। ठीक है?
वो जो मैंने काम वहां पर चैट जीपीटी से पैराग्राफ लिखवाया था, मैं उसको रीफ्रेज करने वाली हूँ। फ्रेज मतलब कि मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैंने एज इट इज क्या किया, यहाँ पर उसको पेस्ट किया टेक्स्ट को। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टोन्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट बाकी सारे जो हैं, क्योंकि वो तो पेड वर्जन में है तो फ्री में आपको ये स्टैंडर्ड मिलेगा। राइट, सो ये देखिए लेफ्ट साइड पे मेरा चैट जीपीटी से लिखा हुआ है और राइट साइड पे वो उसको थोड़ा सा रीफ्रेज कर रहा है। राइट, सी, you can call Sabah Haroon, but you can call it's not nice. My name is Sabah Haroon, that's perfect. तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको my name, my address, my nickname, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं एज इट इज ही रखती हूँ। My name is, अब ये देखिए, taught, I have taught, I hold a degree और I have taught, मतलब बात एक ही है। उसने क्या किया है, कुछ चीजों को बस क्या किया है, उसके सिनोनिम्स यूज किए हैं। राइट, और वो आपको सजेशन भी दे रहा है कि ये जो रेड में है ये मैंने यूज चेंज किए हैं। आप इस पे क्लिक करोगे तो वो देखो आपको और सजेशन भी देगा कि आप इनमें से कोई और भी यूज कर सकते हो। आई हैव बीन टीचिंग, और आई हैव बीन इंस्ट्रक्टिंग, आई हैव बीन एजुकेटिंग, आई हैव बीन डिलीवरिंग, आई हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटिंग, आई प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन इन। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। आप इनमें वन बाय वन आराम से बैठ के जो आपको वर्ड सूटेबल लगते हैं आप उनको यूज करें, और आप उसको अच्छा से इंट्रोडक्शन बना के कॉपी करें। ठीक है, मैं अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और आप चाहें तो आप इसको अच्छे से पढ़ें एक एक चीज को। अब देखें यहाँ पर स्टिमुलेटिंग, अगर आपको कॉपी कर लिया और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज स्टिमुलेटिंग एंड यू डोंट नो व्हाट इज स्टिमुलेटिंग, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड इट थोरली। आपको एक एक चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं कॉपी करती हूँ और दोबारा से जाती हूँ एआई डिटेक्टर के पास, और सिंपली मैंने वहां से उसको रिमूव करके अपना नया कंटेंट लिख के डिटेक्ट टेक्स्ट कर दिया। सो अब देखें, माई प्लेजरिज्म इज 43%। अगेन, अब ये पहली वाली दोनों लाइनों को मैं छोड़ दूंगी, तो बाकी वाली जो लाइनें हैं इसके लिए होगा जो अभी हमने कुछ देर पहले किया था। इस तरह से हम लोग अपने कंटेंट को चैट जीपीटी फ्री कराते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग एज वेल। राइट, ये जो कंटेंट को एक टेक्स्ट में लिखना फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग करना, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। इसके लिए भी हमारा एक छोटा सा कोर्स है जिसमें हम लोग डिटेल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल हमने इसके लिए मतलब इतना भी इनफ है आपके लिए। अगर आप लोग मोर इसके बारे में मजीद जानना चाह रहे हैं तो यू हैव टू इनरोल्ड इन दैट कोर्स। सो अभी तक किसी को कोई मसला? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, ये टूल्स एक स्टूडेंट भी फिर यूज कर सकता है, मतलब मोस्टली अपने असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और थीसिस वगैरह में? क्योंकि व्हाई बाज़ औक़ात जो नॉट? है आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आप फिर ये टूल्स यूज कर सकते हैं। यस यू कैन, बट सी, अगर आप ये कह रही हैं कि आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो क्या आप कर सकते हैं, तो आपके टीचर आपको आपसे बेस्ट जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आपने अगर पढ़ना है, टूल्स को यूज करना है, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, वट एवर यू आर राइटिंग यू शुड लर्न इट। राइट, सो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई क्वेश्चन उसके बारे में करेगा तो आपको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, बट यू कैन यूज दीज टूल्स, देयर इज नथिंग टू वरी, एवरीबडी इज यूजिंग। राइट, सो मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स में इस्लामियात है, तो उसमें मैंने जी, मोस्टली जो है खुद टाइप वगैरह किया था, बट ये है हम्म, कि मोस्टली ऐसी चीज़ें जो सनद के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें तो फिर हम्म, प्लेजरिज्म का काफ़ी मसला आता ही है, तो वहाँ तो पर फिर हम डेफिनेट ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। sanad means the citation or what? जैसे कि मतलब लेट सपोज, जैसे मैंने अपना जो इस्लामियात का मेरा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर जब मैंने हम्म, मोस्टली अहादीस वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ की थी और उसकी जो जी, तफसीर यूज़ की थी, हम्म, तो वहाँ पर थोड़ा हम्म, प्लेजरिज्म का इशू आ रहा था, तो जी, मैंने थोड़ी तो बहुत जो आप है ये ये टूल्स का कि उसमें फिर वही बात है, जस्ट थोड़ा सा उसकी जो स्लैंग होती है, वो जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी थी।
हेलो। एक्सक्यूज मी, जी जी। मैं जोरा यस तारक मैम। बात कर रही हूँ। हेलो, मैं जोरा तारक बात कर रही हूँ। जी जी जी। हाँ, मुझे ये पूछना था, ये जो फ्यूल बोल्ट आपने टूल यूज किया है, ये चैट जीपीटी पे ही है? मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो नहीं गई नहीं, थी। ये एक गूगल से? ओके, ये एक नहीं नहीं, ये एक सेपरेट टूल है। जीरो जीपीटी इज अ सेपरेट टूल, क्विल बोट इज अ सेपरेट टूल, माइंड मास्टर इज अ सेपरेट टूल, चैट जीपीटी इज अ सेपरेट टूल, कैनवा इज अ सेपरेट टूल। हमने जितने भी इस क्लास में टूल्स यूज किए हैं वो सेपरेट सेपरेट टूल्स हैं, राइट। सो ये एक छोटे से 2-3 सवाल थे, अगर आप लोग आंसर करना चाहें सो इट्स अप टू यू। बट एक चीज ये मैं जो आपको एक्सक्यूज मी, ये जो बताना टूल्स चाहूँ। है, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा जी जी। इंटरप्ट कर रही हूँ, जो टूल्स हैं ये हमें वहां से हम्म। मिलेंगे, प्ले स्टोर से मिलेंगे सारे टूल्स? No, no, no. These can be used by the you can get these tools from the Google Chrome और Microsoft Edge। कोई जो गूगल ये होते हैं ना, जहाँ से आप गूगल करते हैं, जीमेल वगैरह, प्ले स्टोर पे कुछ की एप्स बनी हुई है, बट वो इतनी अच्छी इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते जितना आप लोग अपने लैपटॉप पे वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट्स हैं। एप्लीकेशन भी कुछ की है, बट कुछ में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? आगे चले। ओके। यस मैम। सो ये देखिए जी, ये हमारे कुछ छोटे से हमने कोर्सेज ऑफर किए हैं, जिनकी मैं आपसे थ्रू आउट द कोर्स बात कर रही थी। फर्स्ट कोर्स है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का। पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ, देन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी बता दूंगी कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और इफ यू वांट टू राइट डाउन समथिंग और लिख भी लीजिएगा, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि कौन सा टूल आपको यूज कर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बात करेंगे उन तमाम चीजों के बारे में जो कि इफेक्टिव हैं मार्केटिंग के लिहाज से। कौन कौन सी, किस तरह से आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग पोस्ट बनाते हैं, किस तरह से आप पोस्ट के कैप्शन लिखते हैं, किस तरह से आप लोगों ने कैंपेन्स को रन करना है तो उनके रिजल्ट्स आने हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि डिजिटल दौर है, एआई का दौर है, हर बंदा मार्केट करने वाला है, छोटे से छोटा बिजनेस भी है ना, तो वो शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर, स्मार्टली शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो क्या ऑनलाइन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उनको एक मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इस कोर्स में हम लोग उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। देन सेकंड कोर्स इज ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें हम लोग, जैसे आप लोग बनाते हो, लोगो बनाते हो, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते हो, वीडियोस बना सकते हो, आप लोग बैनर्स बनाते हो, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग वो तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। देन कैनवा एंड चैट जीपीटी का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसको इस वर्कशॉप में दिया था। डिटेल में अगर आप इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग चैट जीपीटी और कैनवा को यूज करके एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर सकते हैं, या एज ए डिफरेंट बुक्स लिख सकते हैं, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। बाय यूजिंग दीज टूल्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। देन हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगेन वही चीज है, स्पोकन इंग्लिश, जिनको वोकेबलरी का मसला है, जिनको बात करने में इशू आता है, जिन जो अच्छे से मतलब अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं थ्रू वर्ड्स, उनके लिए ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। देन ऑफिस ऑटोमेशन में हम लोग मेन चीज बात करेंगे ऑल द टूल्स विच इज रिक्वायर्ड, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और उर्दू इंग्लिश टाइपिंग, राइट। वो तमाम टूल्स जो कि किसी भी ऑफिस में मैंडेटरी होते हैं आपको एक्सेल करने के लिए। देन फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स, ये तमाम टूल्स जो ऊपर आपने यूज किए हैं उनका मतलब लर्न किए हैं, उनका तब तक फायदा ही कोई नहीं है जब तक आप उनसे कुछ कमा ना लें। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स में हम लोग आपको उन चीजों को, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उन तमाम चीजों के बारे में गाइड करेंगे कि आपने इन टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। जैसे अगर किसी बंदे ने, किसी की उर्दू टाइपिंग बहुत अच्छी है, एंड एवरीबडी इज नॉट गुड इन उर्दू टाइपिंग, इनफैक्ट आई कैन नॉट टाइप इन उर्दू। ठीक है। तो वो बंदा किस तरह से अपने इस स्किल को सेल कर सकता है इन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, राइट। देन आ जाता है कंटेंट राइटिंग एंड एआई।
ये तो बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही बेसिक चीज है जो कि अब हर बंदे को आनी चाहिए कि किस तरह से आपने कंटेंट लिखना है एआई के थ्रू, और किस तरह से आपने दुनिया को ये भी बताना है कि इट्स नॉट एआई रिटन, इट इज रिटन बाय मी, right? So these are some small courses which we have designed and we are going to start it from 19th. हम 19 से इनको स्टार्ट करने वाले हैं, 19 जून से इंशाल्लाह। और इसकी क्लासेस होंगी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। यूजुअली इस कोर्सेज की मैं खुद ये कोर्सेज करवा चुकी हूँ इन डिफरेंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, बट वहाँ के चार्जेस 10,000 12,000 और इससे ऊपर ही होते हैं, राइट? अगर आप डिफरेंट कनेड पंजाबी या डिफरेंट पड़ता है, और इसके अलावा आपको चार्जेस भी उन कोर्सेज के 35,000 14,000 होते हैं। बट दीज कोर्सेज, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव दैट एवरीबडी शुड लर्न समथिंग एंड एवरीबडी शुड अर्न समथिंग, तो इसके लिए हम लोगों ने दिस कोर्सेज, ईच कोर्स इज डिजाइन फॉर ओनली 1,000 रुपीज। बट अगर आप लोग 2 से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हो तो 20% ऑफ भी आपको मिलेगा। अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाह रहे हो तो नीचे 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप उनमें से कांटेक्ट कर सकते हो एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर एवरीवन। क्योंकि देखिए जिंदगी में जब तक आप सीखते नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। वी कैन ऑफर दीज कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि फ्री की चीज में आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, यू विल नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन दैट थिंग। आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। जब तक हम अपना पैसा दे देते हैं ना किसी चीज को, हम लोग फिर वो उस कोर्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हमें ये होता है कि हमने अपने पैसे दिए एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट कोर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई मिनिमम फी, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू मेक चेंज इन योर लाइफ, ताकि ये जब समर कैंप्स आपका खत्म हो तो आप जब अपनी जिस जिस फील्ड में है, आइदर यू आर अ स्टूडेंट, आइदर यू आर अ टीचर, और यू और फ्रॉम एनी फील्ड, सो यू जस्ट सी योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो जो कि आपके अपने 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 ऊपर इन्वेस्ट किया हो। सो दिस 1,000 रुपीज और 2,000 3,000, इट्स अप टू यू, इट्स गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू, राइट? सो दिस इज आवर ऑफर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी टूल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, यू कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम मी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये तो इतने थोड़े पैसों में तो इतना बड़ा नॉलेज, ये तो मुफ्त वाली बात है। और वैसे भी जितना जी वो आप कह रहे हैं कि ये तो इन्वेस्टमेंट होती है, और ये स्किल्स ही तो हैं जो दुनिया में आज कल आपको कामयाब कर रही है ना। तो अदरवाइज वो बाकी तो बस ग्रेडिंग और ये वो सारा, तो ये स्किल्स तो जरूरी है आपने अगर दुनिया में उनके साथ compete करना है या कामयाब होना है। तो मैम एक्सक्यूज मी, ये जो स्पोकन इंग्लिश वाला, इसका कोई आउटलाइन या ये प्लीज आप शेयर कर सकते हैं कि ये स्पोकन इंग्लिश के बारे में कि क्या होगा, कैसे कोर्स होगा, किस तरह के मॉड्यूल्स होंगे, या उसकी पूरे मतलब आउटलाइन प्लीज। जी, thank you, Naveed Akhtar Anjum, for asking this question, and thank you for telling us or letting everyone know how much important it is to learn. So, but जहाँ तक कोर्स आउटलाइन का क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली द रिसोर्स पर्सन और द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज गोइंग टू डिस्कस विद द रेलिवेंट पार्टिसिपेंट। जब आप लोग रजिस्टर कर लोगे तो आपकी पहली दूसरी क्लास में इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर कर देंगे कोर्स आउटलाइन भी, बट फॉर नाउ आई कैन नॉट। Any other question? Thank you, Lishba, for very informative, this comment. अगर किसी का कोई सवाल है तो you can directly ask me. जी मुझे यही पूछना था, ये कितने महीने तक चलेंगे, ये कितने मंथ तक चलेगा कोर्स, ये जो कोर्स आप दे रहे हैं? हेलो। 15 to 20 days. It depends on the course as well. But ये है कि almost 1 month तो कोर्स चलेगा। बट फिर भी और डिपेंड 15 दिन? करता है कि कोर्स कौन सा है और आप किस कोर्स में इनरोल हो रही हैं, क्योंकि हर कोर्स का ड्यूरेशन और टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट।
Muhammad Umair is saying Mind Map tool website new to me. All others tools I have used before. Mind Map का भी ChatGPT से try किया but results ठीक नहीं आए. Thanks for Mind Mapping website. Thank you so much, Umair. I appreciate that you like it. Okay, so that's all from my side. If ये you have any courses question, you कब से can start हो ask. रही हैं? जी 19 से Courses स्टार्ट कब हो रहे से हैं, start 19 होने जून वाले? से 19 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप इन 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराते हो फॉर मोर देन 2 कोर्सेज तो आप लोगों को 20% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है मैम, क्या आज का लेसन सेशन लास्ट सेशन है इस कोर्स का? जी नहीं, अभी और भी सेशन है बट मेरा लास्ट सेशन है आज का। मैं इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगर आप शॉर्ट कोर्सेज में इनरोल होते हो टेक्नोलॉजी के तो फिर डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर अगेन इंशाल्लाह। आप लोग बल्कि ये ऑफर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इन डिफरेंट इन योर सर्कल आप लोग शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोग खुद भी नहीं पार्टिसिपेट मतलब खुद एक कोर्स में करना चाहे साथ कोई आता है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू सम यू नो कंसेशन और समथिंग। थैंक यू मुबशरा। Okay, so thank you so much everyone for your time and I hope you have learned something and I hope this session is going to be very informative for you। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोर्सेज में भी शॉर्ट कोर्सेज में हम देखेंगे। सो आई विल अप्रिशिएट कि जहाँ पर भी रहें खुश रहें और कोशिश करें कि आप नई नई चीजें सीखते ही रहें बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू लर्न देन यू आर गोइंग टू अर्न बिकॉज विदाउट लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है सो हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ सीखने में मसरूफ रखें। थैंक यू मोहम्मद उमैर, थैंक यू हुरैन, टेक केयर। ठीक है मैडम।